Hello everyone, hi I'm Purvi. Welcome to our channel. In this video, we learn chapter 2nd of science of class 8th, microorganism friend and foe. You have seen several kind of plants and animal. आप लोगों ने बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. पर उनके अलावा भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते जिनको हम देख नहीं पाते हैं. दिस आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और माइक्रोब्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. आप लोगों ने देखा होगा जब रेनी सीज़न आता है, जब बारिश का सीज़न आता है तो हमारी गीली ब्रेड हमारी स्पॉइल हो जाती है. उस पर एक लेयर आ जाती है ग्रेइश वाइट कलर की, उस पर पैचेस पड़ जाते हैं. वही क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब जब भी बारिश का मौसम आएगा तो आप इसको अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर? आप उस ब्रेड के ऊपर बहुत छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखेंगे. क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एंड वेयर डू दिस कम्स फ्रॉम? और ये कहाँ से आते हैं? Next topic is microorganism. It's a most important topic of this chapter. As the name suggests, microorganism. Micro means the organism which are very smaller in size. ऐसे microorganism जिनकी साइज़ तो बहुत छोटी होती है और इनको हम हमारी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करना पड़ता है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास घूमते हुए देखा है? दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू नॉट ऑल ऑफ दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. हमारे आसपास पानी में और सॉइल में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, पर हम इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रख सकते. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉलर इन साइज दैट दे कांट बी सीन विथ एन अनएडेड आई. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स की साइज़ इतनी स्मॉल होती है कि हम हमारी नॉर्मल लाइफ से इनको नहीं देख सकते. सम ऑफ दिस such as fungus that grows on bread that can be seen with the magnifying glasses. जो ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बिना माइक्रोस्कोप की यूज़ करे हुए हम नहीं देख सकते. डैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इसी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं क्योंकि इनकी साइज़ तो बहुत स्मॉल होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप्स. दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम algae. Some of these common microorganisms are shown. First we read about virus. Viruses are also the microscopic but are different from other microorganisms. वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है पर ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, अलग है. They however reproduce only inside the cell of the host organism. ये सिर्फ किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं. विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. ऐसा वो ऑर्गेनिज्म या तो बैक्टीरिया हो सकता है या प्लांट हो सकता है या तो फिर एनिमल. सम ऑफ द वायरस विल शोन कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, flu and most cough are caused by viruses.
ये जितने भी हमको कॉमन चीज़ें होती है जैसे कि कोल्ड ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया, कफ, ये हमको वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जैसे सीरियस डिसीज पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस की वजह से होता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी एक वायरस है। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa. Dysentery और मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, whereas टाइफाइड एंड टीबी आर द बैक्टीरियल डिसीज। और टाइफाइड और टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। You have learned about some of this microorganism in class 6 and 7th. Here are some pictures of bacteria. Look at the picture. Here are some pictures of algae. Here are some pictures of protozoa. प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा और पैरामीशियम आएंगे. Here are some pictures of fungi. And here are some pictures of viruses. If you have any doubt related to this topic, please comment in comment box. Thank you.